आज शुरुआत करेंगे डॉक्टर किरोड़ी की सीएम से मुलाकात में क्या निकला की खबर के साथ, जहां पर टोंक में देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में थप्पड़कांड हुआ और इसके बाद फिर जमकर हिंसा और बवाल भी हुआ। हिंसा का दौर भले ही अब थम गया हो, लेकिन गांव वालों पुलिस प्रशासन के रवैये से खौफ थे गांव वाले। आज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह बताया कि सरकार ने समरावता गांव के लोगों की सभी मांगों को मान लिया है। काफी दिन से चला आ रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया। रिपोर्ट देखिए। कहां जलाया, कहां तोड़ा पीड़ा, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वो सारी जांच संभाग आयुक्त करेगा। समरावता पर बड़ा समझौता। उनियारा से जुड़ेंगे समरावता समेत 28 गांव। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे। नुकसान की भरपाई भी करेगी सरकार। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे। संभागीय आयुक्त करेंगे हिंसा की जांच। थप्पड़ कांड से पहले और हिंसा के बाद समरावता गांव के लोग चाहते थे कि उनके गांव को देवली उपखंड से हटाकर उनियारा उपखंड में शामिल किया जाए। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया है। अब समरावता समेत 28 गांवों को उनियारा उपखंड में शामिल किया जाएगा। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। इसके अलावा मामले की जांच संभागीय आयुक्त से कराने का भरोसा भी गांव वालों को दिया। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे 5 पंचायतों के। तो उन सभी गांवों को उनियारा में मिलाए जाने की सहमति प्राय बन गई है। मुकदमे में झूठा नहीं फंसाया जाएगा। तीसरा, आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि 19 लोग निर्दोष पकड़े थे जिनको छोड़ दिया है। चौथा, ये जो पूरी घटना है इसकी जांच संभागीय आयुक्त से कराई जाएगी। दरअसल समरावता गांव के मसले पर किरोड़ीलाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान गांव वालों की सभी मांगों पर सहमति बनने की जानकारी दी। इतना ही नहीं, ऐलान यह भी किया कि हिंसा के दौरान जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। 35 मोटरसाइकिल, 9 चौपहिया वाहन, जिसमें 2 पुलिस के थे, उनका नुकसान हुआ है। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे। समरावता गांव के लोगों की मांग थी कि उनके गांव को उनियारा उपखंड में शामिल किया जाए, निर्दोष लोगों की रिहाई की जाए, हिंसा के दौरान जो नुकसान हो उसकी भरपाई हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मांग पूरी होने के बाद समरावता गांव के लोग संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि अब उनके गांव को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। जो भी हमारे यहाँ हमारी मांगे थी, तीनों मंत्री साहब ने मान ली गई है। वो हमारे को अब कोई भी वहाँ फालतू राजनीति करने की जरूरत नहीं है और हमारा पूरा आश्वासन दे दिया गया और हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इस मसले की जुडिशरी इंक्वायरी की मांग हो रही थी, लेकिन सरकार की दलील है कि उसकी जांच में वक्त लगता। ऐसे में संभागीय आयुक्त की जांच का फैसला सरकार ने लिया। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि हिंसा में करीब 32 मोटरसाइकिल और 9 4 पहिया वाहन हिंसा की भेंट चढ़े, लेकिन सरकार ने नुकसान की भरपाई का ऐलान कर गांव वालों को राहत देने का फैसला किया है। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। उधर समरावता गांव के लोगों ने इस समझौते का स्वागत किया है। गांव में भय का माहौल समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए। गांव में जो भय पैदा हो रहा है, जैसे अभी सिंचाई का समय आया है तो गांव वाला घर से बाहर नहीं जा रहा, खेतों में नहीं जा रहा, तो एक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वहाँ एक एसडीएम हो, तहसीलदार हो, एसएचओ, ऐसे कुछ जनसुनवाई के लिए वहाँ बैठे, उनकी जो समस्या है वो सुने
और डॉक्टर साहब ने बताया कि 28 गांव जो भी हैं उन्हें तहसील में जोड़े जा रहे हैं। ये अच्छा कदम है सरकार की ओर से, धन्यवाद दूंगा मैं सरकार की तरफ से। उसमें सर क्या है 35 गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा थी, कम से कम 60-70 गाड़ियाँ थी और 10 दूसरी 4 व्हीलर गाड़ियाँ थी। तो उनके मुआवजे में और ज़्यादा चाहिए हमको, गरीब किसान लोग हैं ये। तो इन्होंने क्या है वो जैसे गाड़ियाँ तो जल गई तो ये भी कम पड़ेंगे, और जैसे किसानों के नुकसान हो गया, बहुत जोड़े जल गए हैं, किसी के मकान में ये हो गए हैं, किसी के कुछ और भी नुकसान हो गया, तो उनकी तोड़फोड़ का कौन भरपाई करेंगे। तो ये तो बहुत कम किया है। तो हमारे गांव के कम से कम 60-70 लोग हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिहा किया जाए। वहीं एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी और देवली उनियारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थन मिला है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि एसडीएम को एक नहीं 3-4 थप्पड़ लगने चाहिए थे। ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पर। थप्पड़ कांड को हनुमान बेनीवाल का समर्थन, बोले एसडीएम को लगने चाहिए 3-4 थप्पड़। ठीक किया, मेरा काम नरेश मीणा ने कर दिया। मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना, मैं ही थोड़ा ही मारता घूमूंगा सबको। उपचुनाव के दिन टोंक के सम्रावता गांव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा, जिसके बाद गांव में जमकर हिंसा हुई और आखिर में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब उनके थप्पड़ कांड को भी समर्थन मिलने लगा। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि एसडीएम को एक नहीं बल्कि 3-4 थप्पड़ लगने चाहिए। आज जिस अमित के साथ एक घटना हुई वहां पे, ये अमित मेरे नागौर में रहा हुआ, इसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी थी। अब इसको जाट मीणा बनाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पे। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना, मैं ही थोड़ा ही मारता घूमूंगा सब। जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने कहा इस पूरे मामले को मीणा वर्सेस जाट करने की कोशिश की जा रही है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जिस अमित के साथ ये घटना हुई वो नागौर का रहने वाला है और इसने मेरे लोगों को खूब परेशान किया था। हालांकि इस बीच एसडीएम अमित चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों को धमकाते नजर आ रहे हैं। अमित चौधरी कुर्सी पर बैठे हैं और किसानों को धमका रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि इस बीच एसडीएम अमित चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों को धमकाते नजर आ रहे हैं। अमित चौधरी कुर्सी पर बैठे हैं और किसानों को धमका रहे हैं। जब मैंने दिवाली वाले दिन फोन करके ये कहा कि इस पे निर्माण मत करो, एक ही दिन में 2 कमरे बना दिए गए, तो इसको क्या मानूं? दोबारा मिलोगे, दोबारा मारूंगा, एक के नहीं 10 के मारूंगा, ध्यान रखना। एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने की घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासत का दस्तूर निराला है। यहाँ मुद्दा बड़ा हो या फिर छोटा, उससे राजनीतिक फायदा सियासतदान निकाल ही लेते हैं। बहरहाल नरेश मीणा जेल में हैं और थप्पड़ कांड पर सियासत अब भी जारी है, जिसमें अब नया नाम हनुमान बेनीवाल का जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।